similar triangles. The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are respectively respectively 26 centimeter and 24 centimeter. Full stop. If PQ is equal to 10 centimeter, PQ is equal to 10 centimeter, comma, find EB. Find EB. तो EB find out करो. The perimeters of two similar triangles ABC and PQR. अब इन्होंने बोला है कि ABC और PQR similar triangles हैं, यानी कि given triangle ABC is similar to triangle PQR. तो triangle ABC और triangle PQR को similar दे रखा है. जब similar दे रखा है तो उनकी corresponding sides के रेशियो जो है वो इक्वल होंगे. तो corresponding sides क्या होंगी? AB और PQ, फिर दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QR, फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट PR. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये हो गया. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर्स जो हैं इनके 36 और 24 सेंटीमीटर हैं, ठीक है. तो हम ये कहेंगे इज इक्वल टू X से ऐसा हमने मान लिया कि ये रेशो है, ये जो तीनों रेशियोज हैं जो इक्वल हैं सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से, तो ये x के इक्वल है, ऐसा हमने मान लिया. अब क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू x इंटू PQ, BC इज इक्वल टू x इंटू, समझ रहे हैं ना भाई. AB अपॉन PQ को अगर x के बराबर रखा तो AB इज इक्वल टू x इंटू PQ. चाहे तो लिख दीजिए, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ इसको अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो. हम लिख रहे हैं कि AB अपॉन PQ को x के इक्वल लिख दिया, फिर ऐसे BC अपॉन QR इसको x के इक्वल रख दिया, AC अपॉन PR इसको x के इक्वल रख दिया. अब इधर कर लीजिए तो AB इज इक्वल टू एक्स PQ, BC इज इक्वल टू एक्स QR और AC इज इक्वल टू एक्स इंटू PR. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3. तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए. अब आपको क्या करना है कि ये तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों को ऐड कर देना, तीनों को ऐड कर देना. तो आप तीनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे और तीनों के राइट हैंड साइड ऐड होंगे. तो देखेंगे ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3. इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को आपने ऐड कर दिया. जब तीनों को ऐड करेंगे तो AB लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC. AB प्लस BC प्लस AC. राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, x PQ प्लस x QR प्लस x PR. ये हो गया. अब देखिएगा AB प्लस BC प्लस AC ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ये ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया. इधर से मैंने x कॉमन ले लिया, PQ
प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर, ए बी सी का पेरीमीटर देखिए, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली 36 एंड 24 सेंटीमीटर। तो ए बी सी का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर का पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गया 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू, इधर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का पेरीमीटर है 24, 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू 24, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 22 को इधर ले जाइए, एक्स की वैल्यू हो गई 3/, एक्स की वैल्यू 3/, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई, वो कह रहे हैं पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो आपको ए बी निकालना है। तो इक्वेशन 1 से आ जाएगा ना ए बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 AB is equal to x PQ। x कितना आया है 3/2 और PQ कितना है 10। तो 2 5 का 10, 3 into 5 is 15 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू हमारे पास इस तरह से 15 सेंटीमीटर आ गई। बताइए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, ए बी आ गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 10। इसमें देखिए ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू triangles shown in the figure are two triangles shown in the figure, find angle F। अब देखिएगा, जो हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल दे रखे हैं डी ई एफ। इधर का 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, इधर भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एसी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही दे रखा है जो डी है, तो डी इधर है, ई इधर है और एफ इधर है। तो 6 3 सेंटीमीटर, 6 EF की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और BF की लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, ये BF की लेंथ है। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद देखिएगा वो कह रहे हैं आपको एंगल एफ फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देखूंगा कि ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ये हमारे पास जो है सिमिलर फ्लूइड हो जाए, ठीक है। अच्छा, दो एंगल्स भी दे रखे हैं, एंगल ये दे रखा है 80 डिग्री और एंगल ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक काम ये कर दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी तो है ही, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1
140 degree plus angle C is equal to 180 degree. Angle C is equal to 180 minus 140. Angle C की वैल्यू होगी 40 डिग्री. ठीक है, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्रीज आ गई. ठीक, ट्राइंगल ABC. इसके बाद अब आप ABC और DEF इसको सिमिलर प्रूव करें, और सिमिलैरिटी में बस जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा. तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि एक साइड यहाँ पर √3 वाली साइड है. ठीक है, यहाँ पर ये AC दे रखा है √3 और DE दे रखा है 6√3. तो इन दोनों का रेशो ले लेते हैं. तो हम ये करेंगे, एक काम करते हैं, पहले लेते हैं AB 3.8 का डबल होता है 7.6. ठीक है, तो लिखेंगे AB अपॉन DF इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6. तो पॉइंट से पॉइंट गया 28 2 76. तो ये आ गया 1/2 AB अपॉन DF. फिर अगला लेंगे BC अपॉन FE. BC अपॉन FE. BC कितना है 6 सेंटीमीटर और FE कितना है 12 सेंटीमीटर. 6 1 6 2 1/2. उसके बाद देखिएगा फिर है AC और उधर है ED. AC है 3√3 और ED है 6√3. √3 से √3 टूट गया, 3 1 3 2 तीनों का रेशो इक्वल आ गया 1/2. तो हम ये कहेंगे कि सिंस AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन FE इज इक्वल टू AC अपॉन ED. ठीक है, ये तीनों के तीनों रेशो जो हैं ये इक्वल हो गए. AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन FE इज इक्वल टू AC अपॉन ED. ये तीनों रेशो इक्वल हो गए. अब जब ये तीनों रेशो हमारे पास इक्वल हो गए तो हम इनमें से कोई दो रेशो पकड़ लेंगे. ये दोनों ले लिए, तो AB और BC को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ABC. ऐसे DF और FE को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल DFE. तो ये देखना होता है कि जो कोई भी दो आप रेशो पकड़ लीजिए. ये 1 2 3 ये 3 है, तो कोई भी दो ले लो. मैंने ये दोनों ले लिए. अब इत्तेफाक ऐसा है कि जब AB और BC को कंबाइन करेंगे तो जो कॉमन वाला अल्फ़ाबेट है ना वो बीच में लाई करना चाहिए. हो सकता है इस BC को मैं BC ना लिखकर C भी लिख देता. तो मुझे कॉमन वाला अल्फ़ाबेट बीच में लेना है ताकि B इस B को ओवरलैप करके ABC बना दे, ताकि F इस F को ओवरलैप करके DFE बना दे. हो सकता है मैं इसको FE ना लिखकर EF लिखता. देखिए दिखाई दे रहा है EF. इसको FE ना लिखकर हो सकता है मैं EF लिखता. तो आपको क्या करना है, कॉमन वाले अल्फ़ाबेट को बीच में लेना है और वो जो कॉमन अल्फ़ाबेट है वो ओवरलैप कर जाएगा. तो DFE सही सीक्वेंस ये है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DFE के सिमिलर हो गया. अब जब ये सिमिलर हो गया तो वो पूछ रहे हैं कि एंगल F कितना है. तो एंगल F कहाँ पर आ रहा है, मिड पोजीशन पर सेकंड नंबर पर. इधर सेकंड नंबर पर एंगल B आ रहा है. तो एंगल F इधर एंगल B यानी कि 60 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लियरली एंगल F इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री. 60 डिग्री होगी. सही आंसर है जी, यही है. अगला एग्जाम्पल देखिएगा. ऑनलाइन बताएं इप्शिता. और ये दूसरा और 90 है क्या, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे हैं अभी कि नहीं? यस सर. ठीक है, अच्छा सौरभ. ओके ठीक, समझ में आ गया दोनों को? बताइए. यस सर. सौरभ ठीक है, आगे चलते हैं. अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 इन द गिवन फिगर. Triangle ACB is similar to triangle ABB.
ACB is similar to triangle APQ. Full stop. If BC is equal to 8 centimeter, if BC is equal to 8 centimeter, PQ is equal to 4 centimeter, PQ is equal to 4 centimeter, BA is equal to 6.5 centimeter, BA is equal to 6.5 centimeter, AP is equal to 2.8 centimeter, AP is equal to 2.8 centimeter, find CA and AQ, find CA एंड AQ. आपको CA और AQ फाइंड आउट करना है. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है. अब देखिएगा, अब इन्होंने बोला कि ट्राइंगल ACB is similar to triangle APQ if BC is equal to 8 सेंटीमीटर. ये BC दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर. अच्छा, PQ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, PQ है 4 सेंटीमीटर और BA 6.5 सेंटीमीटर. B से लेकर ये तक 6.5 सेंटीमीटर. AB is equal to 2.8 सेंटीमीटर. फाइंड CA, एक तो CA निकालना है और AQ निकालना है. ठीक है, तो इजीली निकल सकता है. ट्राइंगल जो दे रखे हैं हमको सिमिलर, बस उनके सीक्वेंस को पकड़ कर चलिए, कोई गलती नहीं होगी आपसे. हम ये कहेंगे कि सिंस ट्राइंगल ACB is similar to triangle APQ. Since triangle ACB is similar to triangle APQ, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ये कहेंगे implies that पहला दूसरा अल्फाबेट AC, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB, AC अपॉन AB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट PQ, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट EQ. ठीक है, तो ये तीनों हमारे इक्वल हो गए. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि CA और AQ निकाल दें, तो ठीक है निकाल देंगे. जो वैल्यूज़ हैं, जैसे CA पूछ रहे हैं ना, तो AC को लिख दो पलट कर CA. अच्छा, AP हमको दे रखा है 2.8, तो लिखिएगा 2.8. ऐसे ही CB यानी कि BC तो हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8. और PQ दे रखा है 4, तो ये हो गया 4. AB दे रखा है 6.5 और AQ हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इधर 4 बन जा 4, 4 टू जा 8. CA upon 2.8 is equal to 2 and 6.5 upon AQ is equal to 2. तो CA कितना हो जाएगा 2.8 into 2, कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर. तो
बस ये हो गया। फिर ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 6.5, तो 2 1 जा 2 3 जा और 3.25 सेंटीमीटर, ये ए क्यू की वैल्यू बताइए जी, क्लियर है? एक ही हो गया 3.25 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा जी, अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, तो 12 में देखिएगा, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल EDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, the given figure if triangle EDC is similar to triangle EBA, EDC अगर EBA के सिमिलर है, एंगल BEC is equal to 115 डिग्री, angle BEC is equal to 115 degree and angle EDC is equal to 70 degree. Angle EDC is equal to 70 degree. Full stop. Find angle DEC. Find angle DEC, comma angle DCE. Angle EAB, comma angle AEB, and angle EBA. And angle EBA. ठीक है जी, अब फिगर देखिएगा क्या दे रखी है इसमें। डिग्री पॉइंट ई है, सी और डी इस तरह से हो गया। अब वो आपसे ये 5 अंक 1 2 3 4 5 ये 5 अंक निकालने के लिए EDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके हम निकाल लेंगे। और सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जैसे ये 115 डिग्री है ना, 115 डिग्री इधर का एंगल मैं निकालूंगा भाई विंग लीनियर पे। तो लिखेंगे एंगल DEC, एंगल DEC प्लस एंगल CEB इज
इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। DEC प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आ गया लीनियर पेयर। एंगल DEC प्लस एंगल CEB ये कितना है 115 डिग्री, हो गया 180 डिग्री के ऊपर। एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। ये वाला एंगल हमारे पास 65 डिग्री होगा। अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल DEC है इसमें आप जरा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्रायंगल DEC बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल C equal to 180 degree, एंगल D है 70 डिग्री, एंगल E है 65 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 degree। 70 plus 65 is 135 डिग्री। माइनस 135 हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल C की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। यहाँ पर ये भी मेंशन कर दीजिए। सिंस ट्रायंगल EDC, अब जो हमसे जितने भी एंगल्स पूछे जा रहे हैं अब निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, क्योंकि मेरे को ट्रायंगल EDC और ट्रायंगल EB है, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। तो सिंस given that triangle EDC is similar to triangle EBA, triangle EDC और triangle EBA ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स उधर हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये कहेंगे कि इसका एंगल E और इसका एंगल E इक्वल होगा। तो इसके एंगल E को क्या बोलेंगे, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEA। इसका एंगल D और इसका एंगल B इक्वल होगा। ये ऑलरेडी अल्फाबेट बीच में लिखा हुआ है। तो एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल EBA। फिर इसका अल्फाबेट C थर्ड प्लेस पर है और इसका थर्ड प्लेस पर एंगल E है। तो इसका एंगल C कैसे बताएंगे, एंगल ECB और इसका एंगल EAB। तो तीनों इस तरह से इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, जो हमने यहाँ पर एंगल DEC निकाला है 65 डिग्री, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये जो एंगल C निकाला है 45 डिग्री, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और बाई सिमिलैरिटी से जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो वो लीजिए इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5। इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 बोलिए जी, क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंगल DEC, तो एंगल DEC हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1
65 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल DEC इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा फिर है एंगल DCE। तो ये वाला एंगल DCE ये भी तो निकाल चुके हैं, मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। एंगल DCE इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हो गए। उसके बाद देखिए तीसरा पूछे एंगल EAB और फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ECD। भाई एक बात बताओ, DCE बोलो या पलटकर ECD बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखिए DCE बोलिए या ECD बोलिए, बात तो एक ही है, 45 डिग्री। ये हो गया EAB के बाद पूछ रहे AEB फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 DEA बोलिए या पलटकर AEB बोल दीजिए। AEB इज इक्वल टू एंगल DEC। एंगल DEC एंगल DEC ये निकाल चुके 65 डिग्री। ठीक है, तो आपको सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। एंगल का सही सीक्वेंस क्या है, साइड्स का सही सीक्वेंस क्या है, इन्हीं को आगे पीछे घुमा फिरा कर पूछेंगे। कोई बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है ट्रायंगल्स वाले चैप्टर। बस ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये दे दिया है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि EDC EBA के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का एंगल E और इस ट्रायंगल का एंगल ही इक्वल होगा। इसका D और इसका B इक्वल होगा, इसका C और इसका A इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा ये तो AEB हुआ। लास्ट में पूछ रहे EBA, तो EBA ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल EBA इज इक्वल टू एंगल EDC। और एंगल EDC कितना है, एंगल EDC 70 डिग्री। बोलिए क्लियर, सही है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13, ये NCERT का है। ये जो अभी अभी करा है ये भी NCERT का एग्जाम्पल था। अगला देखते हैं, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल if triangle POS is similar to triangle ROQ, triangle POS is similar to triangle ROQ, prove that PS is parallel to QR. PS is parallel to QR. देखिएगा फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर।
और इस फिगर में उन्होंने ये बताया है कि इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल POS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROQ, तो ट्राइंगल POS और ROQ ये दोनों के दोनों आपको सिमिलर दे रखे हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि जो साइड है ना PS और QR ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। Since triangle POS is similar to triangle ROQ, तो POS और ROQ ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर अगर हमको प्रूव करने हैं, POS और ROQ अगर हमको सिमिलर प्रूव करने हैं तो क्या करेंगे, सॉरी सिमिलर तो दे रखे हैं, हमको ये प्रूव करना है कि PS और QR पैरेलल है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो P वाला एंगल है और ये R वाला एंगल है ये इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल P वाले एंगल को क्या लिखेंगे, इसको P को अल्फाबेट को बीच में लेकर रखना है, OPS इज इक्वल टू ऐसे R को बीच में लेगा तो एंगल ORQ, तो एंगल OPS इज इक्वल टू एंगल ORQ, तो OPS इज इक्वल टू ORQ। एंड एंगल OPS and एंगल ORQ are forming a pair of alternate interior angles which are equal. So PS is parallel to PR, बस ऑलरेडी इतना ही बहुत है। आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, हमने ये देखा कि हमारा जो ये OPS ये वाला एंगल है और ORQ ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, क्योंकि P लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर और R लिखा हुआ है दूसरे ट्रायंगल की फर्स्ट पोजीशन पर, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में ये PR ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। एक हो गया एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक हो गया एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब ये जो PS है और दोनों के दोनों लाइन्स पैरेलल होती हैं। सही है, यही प्रूव करना। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। एग्जाम्पल 14 भी ऐसे ही है, इसका जस्ट उल्टा दे रखा है। वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर इफ PS इज पैरेलल टू QR, अगर ये दे रखा हो कि PS QR के पैरेलल है तो आप ये प्रूव करिए कि POS और ROQ सिमिलर होंगे, ठीक है। तो कहो तो करा देता हूँ, देख लीजिए फिगर सेम है। इनका सेम फिगर as of example 13, if PS is parallel to QR, if PS is parallel to QR, prove that triangle POS is similar to triangle ROQ. तो हमको अब ये प्रूव करना है, उल्टा प्रूव करना है कि ट्रायंगल POS और ट्रायंगल ROQ ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब आप ये देखिएगा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, फिगर यही है, सिंस PS इज पैरेलल टू QR, तो एक तो ये वाला एंगल OPS इज
इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। और इसी तरीके से एंगल ओ एस सॉरी एंगल पी एस ओ या ओ एस पी बोल दीजिए, तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है। तो एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। यहाँ रीजन में लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए तो बस हम इतना बोल देंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हम जानते हैं ना कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसलिए ट्रिपल ए की जरूरत नहीं पड़ती, डबल ए से ही काम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब आगे देखिए कि इस वाले ट्रायंगल का P और इस वाले ट्रायंगल का R, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे कैसे जब हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, इस ट्रायंगल का P और इस ट्रायंगल का R। तो यहाँ लिखेंगे P, थोड़ी सी दूरी पर लिख दो R, हो गया। उसके बाद इस ट्रायंगल का S और इस ट्रायंगल का Q, तो सेकंड प्लेस पर लिख दीजिए S और ऐसे इस वाले ट्रायंगल का Q, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर लिख दीजिए Q। ठीक है, अब कौन सा अल्फाबेट बचा? अब बचा हमारे पास दो ट्रायंगल्स है तो O बचा। तो O आपकी मर्जी है कहीं पर भी लिखिए, मैंने सबसे पहले O लिख दिया तो यहाँ पर भी सबसे पहले O लिखेंगे। इधर ट्रायंगल का सिंबल बनाओ, इधर ट्रायंगल का सिंबल बनाओ, बीच में सिमिलैरिटी, ऐसे हो जाएगा। तो ट्रायंगल OPS से सिमिलर टू ट्रायंगल ORQ आ गया। ये थोड़ी करना था प्रूव, मुझे तो ये प्रूव करना था POS से सिमिलर टू ROQ, ये भी हो जाएगा। आप सेम चेंज करना दोनों तरफ, इधर OP है, OP को पलट कर PO कर दो, पहला और दूसरा अल्फाबेट पलट दो, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल POS। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पहला और दूसरा ये अल्फाबेट पलटना बस, ट्रायंगल ROQ हो गया। यही प्रूव करना था आपको। बोलिए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी आज भेजता हूँ ऊपर, मैं था नहीं यहाँ पर भी तो भेजता हूँ। गुड इवनिंग।